गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सॉफ्टवेयर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिपिन चौधरी लैपटॉप मेमोरी लेसन नंबर 4 के तीसरे भाग का हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया, जिसमें हमने पढ़ा कि चुन्नी लाल नाम का व्यक्ति जो है वो उनसे मिलने आया था काम के सिलसिले में, काम दिलाने के सिलसिले में। और चुन्नी लाल उनका सहपाठी रह चुका था स्कूल में। तो पहले तो बिपिन बाबू जो है वो उनसे मिलने से मना कर दिया था, लेकिन फिर जो है वो ये सोच कर कि हो सकता है कि बिपिन उस चुन्नी लाल को उनकी रांची यात्रा के बारे में मालूम हो। ऐसा कहकर के वे उनसे मिलने गए थे और फिर उनसे पूछा था कि आप जो है वो अपनी याददाश्त का उपयोग करते हुए मुझे बताओ कि क्या मैं रांची गया था 58 में। तो उन्होंने बताया था कि 58 हो या फिर 59 आप रांची गए थे। और फिर उन्होंने कहा था कि आपको पक्का विश्वास है कि आप मैं जो है वो रांची गया था। तब चुन्नी ने हैरानी से और चिंता भरी नज़रों से बिपिन बाबू को देखा और पूछा था कि क्या आपको इस बारे में संदेह है। तो फिर बिपिन बाबू ने कहा था कि क्या तुम्हें स्पष्ट याद है। चुन्नी सोफे पर बैठ गई और बिपिन बाबू को काफ़ी देर तक कठोर निगाहों से घूर कर देखा और फिर कहा था कि क्या आपने नशीली दवाइयाँ या कोई नई चीज़ ली। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका इसके बारे में रिकॉर्ड जो है वो साफ है। और उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता आपको अधिक मतलब की नहीं लगती, किंतु कम से कम आपके पास याददाश्त तो अच्छी थी। आपका वास्तव में ये मतलब नहीं हो सकता कि आप रांची यात्रा के बारे में भूल चुके हो। बिपिन बाबू को चुन्नी को अविश्वासी नज़र से मुंह फेरना पड़ा था। चुन्नी लाल ने पूछा, क्या आपको याद है मेरी अंतिम नौकरी क्या थी। और बिपिन बाबू ने बताया था कि आप जो है वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। ये हमने जो है वो कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अब उससे आगे जो है वो क्या बातचीत होती है दोनों के बीच में और स्टोरी में अब आगे क्या मोड़ आता है, इसके लिए आज का जो है वो ये पैराग्राफ जो है वो हम ट्रांसलेशन इसका करेंगे। लिखा है, ट्रैवल एजेंसी में काम करने के बारे में उनका कार्य जो है वो सही कार्य बताया था, क्योंकि चुन्नीलाल जो है वो पहले एक ट्रैवल एजेंसी में ही काम करते थे। तो उसके बाद चुन्नीलाल कहते हैं, यू रिमेंबर दैट यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज I who fixed up your railway booking for रांची। देखो कहा है यू रिमेंबर दैट, मतलब आपको वो बात याद है कि मैं पहले जो है वो ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। ये बात आपको याद है। You don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi। लेकिन आपको ये बात याद नहीं है कि वह मैं ही था जिसने आपकी रांची के लिए रेलवे की बुकिंग जो है वो करवाई थी। ये आपको याद नहीं। I want to the station to see you, और मैं आपको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आया था। One of the fans in your compartment was not working। आपके उस डिब्बे के पंखों में से एक पंखा जो है वो कार्य नहीं कर रहा था और मैंने आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन, मैंने एक कर्मचारी को, रेलवे कर्मचारी को बुलाया था तो फिक्स इट, इसको ठीक करने के लिए।
हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ भूल चुके हो? व्हाट एवर द मैटर विथ यू? आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? यू डोंट लुक टू वेल। आप स्वस्थ नहीं दिख रहे। यू नो, आप जानते हैं, आप जानते हैं आप स्वस्थ नहीं दिख रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड shook his head। बिपिन बाबू ने आहा भरी और अपना सिर सहमति से हिलाया। I have been working too hard, he said at last। आखिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत कठिन परिश्रम जो है वो कर रहा हूं। That must be the reason। और यही कारण इस याददाश्त के कमजोर होने का हो सकता है। Must see about consulting a specialist। और इसके बारे में, इस याददाश्त की कमजोरी के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal live without mentioning anything about it। निसंदेह, डाउटलेस, निसंदेह ये बिपिन बाबू की दशा ही थी, शारीरिक दशा ही थी, जिस कारण से चुनीलाल को अपने जॉब के बारे में बिना बताए ही, बिना कुछ बताए ही वहां से निकलना पड़ा। मतलब बिपिन बाबू की जब ये स्थिति देखी, उनको याद नहीं आ रहा था कुछ भी, तो ये दशा देख करके बिपिन चुनीलाल जिस कार्य से आए थे, को काम दिलाने के लिए बिपिन बाबू के पास में आए थे, लेकिन उनकी दशा, मानसिक दशा जो है वो ऐसी देख करके चुनीलाल जो है बिना बताए ही वहां से निकल गए। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन। एक युवा चिकित्सक था। विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, चमकीली आंखों, एंड शार्प नोज, तीखी नाक और चमकीली आंखों वाला युवा चिकित्सक था परेश चंदा। परेश चंदा चमकीली आंखों और तीखी नाक वाला एक युवा चिकित्सक था। परेश चंदा चमकीली आंखों और तीखी नाक वाला एक युवा चिकित्सक था। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms। सिम्टम्स यानी लक्षण। जब उसने, परेश चंदा ने जब बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो वह विचार मग्न हो गया, सोचने लगा, सोच में पड़ गया। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू ने निराश होकर के डिस्परेटली कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आपको मुझे इस भयानक बीमारी से निकालना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स इफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये मेरे काम को कितना प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा चुप ही है। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। तो ये जो है आज का आपका पैराग्राफ है। इसको थोड़ा सा एक बार मैं और स्पष्ट कर देता हूं और उसके बाद जो है वो अपना वीडियो लेक्चर जो है हम समाप्त करते हैं। तो चुनीलाल
जो कि उनका सहपाठी था विपिन बाबू का, और विपिन बाबू के बीच में बातचीत हो रही थी। और चुन्नीलाल उनको जो है वो कह रहा था कि जो है आप रांची गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैंने आपके लिए सीट जो है रेलवे बुकिंग जो है वो करवाई थी। आपको पुरानी दोस्ती से कोई मतलब नहीं है, मित्रता का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन फिर भी आप जो है भूल रहे हो। तो इस बात से विपिन बाबू जो है बहुत परेशान हो गए थे, चिंतित हो गए थे, और उन्होंने एक डॉक्टर से मिलने का निश्चय किया। और ये तब किया जब उन्होंने चुन्नीलाल ने कहा कि मैंने आपके लिए रेलवे की बुकिंग की थी और स्टेशन पर छोड़ने आया था, और वहाँ पर जो आपके कमरे में पंखे थे उनमें से एक पंखा काम नहीं कर रहा था, और मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुला करके उसको ठीक करवाया था। और आप ये सब कुछ जो है वो भूल गए हो। आपको क्या हो गया है? आप जानते हो आप स्वस्थ नहीं दिख रहे हो। तब विपिन बाबू ने आहा भरी थी, परेशान हो गए थे और ज़्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि दो व्यक्ति और जो है इससे पहले जो है वो कह चुके थे कि आप रांची गए थे। ये तीसरा व्यक्ति था चुन्नीलाल। और फिर उन्होंने कहा था उस बात को टालने के लिए कि मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ और यही कारण जो है मेरी याददाश्त के कमज़ोर होने का हो सकता है, और इसके लिए मुझे किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। और फिर निसंदेह विपिन बाबू की इस प्रकार की मानसिक स्थिति को देख करके, इस प्रकार की दशा को देख करके, चुन्नीलाल जिस कार्य के लिए आया था उसके बारे में बिना कुछ बताए ही उसको वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। फिर उसके बाद में उल्लेख है परेश चंदा का, उनके पास विपिन बाबू जो है वो गए हैं। परेश चंदा के बारे में लिखा है कि वो जो है चमकीली आंखों वाला और तीखी नाक वाला एक युवा चिकित्सक था, और जब उसने विपिन बाबू के इन लक्षणों के बारे में सुना तो वो विचार मग्न हो गया। तभी विपिन बाबू ने कहा, देखो डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस भयंकर बीमारी से निजात दिलानी होगी। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये बीमारी जो है मेरे कार्य को कितना प्रभावित कर रही है। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया, सहमति व्यक्त की। तो अब देखो उसके बाद में उनका डॉक्टर चंदा जो है विपिन बाबू का किस प्रकार से इलाज करते हैं
और वो इलाज जो है वो सफल होता है कि नहीं होता है, और कहानी में आगे और क्या मोड़ आता है, इन सभी बातों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा भाग ही चल रहा है और कल वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो हम इस तीसरे भाग को समाप्त कर लेंगे और फिर इसके कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस करेंगे। और आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। समय समय पर मैं इसको जो है वो पीछे की जो कहानी है उससे जोड़ता रहता हूँ, जिससे कि कड़ी जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़ सके और स्टोरी जो है आपको समझ में आए। और ट्रांसलेशन भी मैं 2 बार करता हूँ, एक बार बोर्ड पर लाइन टू लाइन और उसके बाद वापस जो है इस चीज़ को समझाता हूँ, तो आपको समझ में भी आ रही होगी कहानी। और टेक्स्ट बुक सभी के पास में होगी, तो आप भी प्रयास करें ट्रांसलेशन करने का, इस कहानी को समझने का, जिससे कि आप इसके पीछे जो एक्सरसाइजेस वगैरह जो दी हुई है कंप्रीहेंशन चेक वाले, वो क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आप करने में समर्थ हो सकें। और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें उस टेक्स्ट का जो बोर्ड पर लिखवाया जाता है। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।